जब पहली बार जॉब निकला था ना तो रोंगटा खड़ा हो गया था पूरा। 2 घंटे के लिए सोए, जब सुबह उठे ना पहली बार ना हृदय कांप गया पूरा। क्या नौकरी में इतना पैसा आता है कि 35 लाख आ जाए? अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो बाहर कर दीजिए, और जो नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई है उसके लिए तैयार है हम लोग। तो जेएसएससी कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन सरकार ने जो कल फैसला लिया, उस फैसले के कई मायने निकाले जा सकते हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ उन छात्रों के लिए खुशी होगी जो लोग लगातार जेएसएससी को रद्द करने की मांग कर रहे थे पिछले 20-23 दिनों से, और मोटे तौर पर एक चर्चा भी हुई कि किस तरीके से जेएसएससी में धांधली हुए हैं। लेकिन एक सवाल है ना कि जौ के साथ घून भी पिसता है, ये कहावत है। तो ये कहावत आज जेएसएससी के कई कर्मचारियों पर लागू होता है। मेरे साथ कई जेएसएससी के कर्मी मौजूद हैं जो अपना तीसरा चौथा नौकरी जो है वो सरकार के कई राज्यों में जो है वो सरकारी नौकरी कर चुके हैं, और अपने राज्य लौटने की चाहत में ये झारखंड लौटे थे, और सीजीएल के बाद इनको नौकरी मिली और झारखंड सरकार के कई विभागों में ये कार्यरत हैं। मैं बातचीत भी करूंगा। आप पहले कहाँ नौकरी करते थे, क्या नाम हुआ, जरा परिचय बताइए। मेरा नाम ऋषिकेश सज्जन है पूरा, और मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ। और इससे पहले मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था, सेंट्रल सीजीएल में पोस्टिंग था मेरा। वहाँ तो अच्छी नौकरी थी, पैसा भी अच्छा मिलता होगा। वो लेवल 6 था, ये लेवल 7 था, और अपना होम स्टेट था, और वो वहाँ पे इंदौर के पास खंडवा नामक जगह पे था। मध्य प्रदेश काफ़ी दूर पड़ जाता है। सबको एक ये होता है, विश होता है कि अपने स्टेट में जॉब करे, इसलिए पिछले कई नौकरी को छोड़ करके हम लोग यहाँ आए। CHSL क्रैक किया, सीजीएल क्रैक किया, सिलेक्शन पोस्ट क्रैक किया, EPFO SSA में 99.87 परसेंटाइल लाया, टाइपिंग में फेल हो गया। 30 से ज़्यादा प्रीलिम्स एग्जाम निकाले। बचपन से प्लानिंग किया, क्लास 1 से 10 तक टॉप किया, 1 हमेशा 1 रैंक रहा, क्लास 10 में 10 CGPA रहा, और जैसे ही सेल्फ स्टडी करके 12th के बाद 3 एंट्रेंस एग्जाम निकाला। BHU से BSc MSc किया मैथमेटिक्स से, मतलब हमेशा सब कुछ हमेशा प्लानिंग के साथ किया। और आज ये सिचुएशन है कि जैसे प्राइवेट जॉब में फायर किया जाता है, वैसे शाम में हम लोग को बुलाया गया, अपने खुद ही आया क्योंकि ये र्यूमर फैल गया था, और बोल दिया गया फायर। बस हो गया। पहले था ना कि गवर्नमेंट जॉब को निकाल नहीं सकता था, अब देखिए 1 सेकंड में फायर। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बाद भी उसको दरकिनार करते हुए बस फायर कर दिया गया। और आपने कहा ना कि घून भी पिसता है साथ में, ये घून है, बहुत सारा घून है। देखिए सर, जौ के साथ घून नहीं है सर, ये देखिए कितना सारा घून है। देखिए मतलब कहने मतलब ये कम मात्रा में है क्या? आपको क्या लग रहा है कम मात्रा में है? मतलब सोचिए सर, 700 से 800 सिर्फ जॉब वाले हैं, उनसे क्या प्रूफ लीजिएगा? मतलब कितने आधा से ज़्यादा कुछ लोग बोलेंगे कि जॉब होगा तो पता नहीं जॉब का पैसा लगा दिया होगा। ठीक है, इसका भी लॉजिक सुनाता। पहला जॉब, लाइफ का पहला जॉब झारखंड CGL ही था, क्योंकि कोर्ट में गया। उसके बाद हम लोग को ट्राई करते रहे, CHSL निकला, CGL निकला, सिलेक्शन पोस्ट निकला। पहला जॉब यही था सर। जब पहली बार जॉब निकला था ना तो रोंगटा खड़ा हो गया था पूरा। और कल रात में हम लोग 4 बजे तक यहाँ बैठे हुए थे। रात में गए, गाड़ी नहीं मिला, रात में वहाँ घर गए, 2 घंटे के लिए सोए। जब सुबह उठे ना पहली बार ना हृदय कांप गया पूरा। लगा कि मतलब जो हर दिन जो सुकून से सोते थे ना और जीते थे ना, पहली बार ना मतलब लाइफ जो प्लाटिंग से जीते थे, ख़त्म हो गया सब एक बार में। सब खत्म हो गया। हम लोग ना मतलब ना, हम बस माननीय राहुल गांधी से एक बात बोलेंगे। आपने CM को एक लेटर लिखा, उसमें लिखा क्या कि स्टूडेंट्स का जो डिमांड है, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स का जो डिमांड है, बहुत लेजिटिमेट है, जायज़ है। देखिए बहुत जायज़ है कि हम जैसे जो लोग इतना नौकरी कर रहे थे, उनको अपना बस होम स्टेट आना था और उनको एक झटके में बस निकाल दिया, यही जायज़ है। आज हम लोग मात्र 545 नंबर ला करके सर यहाँ पे इस जॉब में, झारखंड CGL में मेरे 460 रैंक था और ASO मिला था। आप कैसे बोल सकते हैं कि इतना लोग इसमें शामिल हैं? OMR सीट आपके पास है? दिखा सकते हैं OMR। वो OMR सीट से तो पता चल जाएगा कितना नंबर आपका है। बिल्कुल, OMR सीट में मैंने जिस OMR सीट को लेकर के विवाद हुआ और कहा गया कि जेएसएससी में धांधली हुई है, ये वाला जो है ना पेपर 3 का है, जिसपे विवाद है। इसमें मैंने क्या किया है, 130 अटैम्प्ट किया था, 101 सही हुआ, 29 गलत हो गया। क्योंकि तैयारी एक्यूरेसी, क्योंकि मैं ना सेंट्रल CGL का स्टूडेंट था, 9 महीने से झारखंड का पढ़ाई नहीं किया था। उसके बाद भी मैं आया और एग्ज़ाम दिया, एक्यूरेसी थोड़ा सा लो रहा, और उसके बाद 101 सही हुआ। जिसको ना लगता है ना, बाहर वाले जो लोग होते हैं, जिसको लगता है कि ना, जो पेपर पढ़ने गए थे, जिसको लगता है जिस पे 2 आरोप है, वो देखे मिलाए कि जो क्या, जो मेरा जो आंसर सही है क्या, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या, मतलब ये धांधली वाला पेपर है क्या? मैच करे, थोड़ा सा मैच कर ले इसको अपने से। सेट भी था और ये 91 के आसपास सही हुआ है। ओवरऑल 101 सही था, लेकिन निगेटिव करने का 91 के आसपास नेट बना है सर, 91 क्वेश्चन।
कितना नंबर चाहिए था उसमें? 270 मार्क्स आया यहाँ से, और उधर भी मार्क्स आया तो 545 मार्क्स आया 750 में सर। इसके पहले 4 नौकरी आप करते? हाँ, इसके पहले 4 नौकरी सर। 10th में 10 CGPA, और हमेशा से लाइक 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम निकाला। पापा के पास पैसे नहीं थे, हम IIT का कोचिंग करने के लिए नहीं गए। क्या किए, 3 एंट्रेंस एग्जाम निकाले सेल्फ स्टडी से। पहला निकाले पटना साइंस कॉलेज का, वहाँ पे क्या हुआ कि 3rd टॉपर थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं उसी समय निकल गया BHU का, BHU में गया, वहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद झारखंड कंबाइंड इंजीनियरिंग भी निकला, लेकिन तब तक लेट हो गया था, तो BHU में रहना पसंद आया, माहौल अच्छा था। BHU में BSc भी किया, फिर से एंट्रेंस दिया, MSc भी किया। उसके बाद ना एक कंपटीशन का ना, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे दे करके आ गया है, एक ना बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा सर, बहुत स्ट्रगल देखा। पहले बैंक का तैयारी किया, प्री मतलब लगातार निकालते गया, मेंस निकाला, मेंस में बस 0.5 से मिस किया। फिर एक दौर ऐसा भी आया जहाँ पे मैं एग्ज़ाम के एकदम करीब आ गया, जहाँ की मेंस भी निकलने लगा, फाइनल मेरिट में जरा सा बस टाइपिंग फेल होने लगा। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब ये एग्ज़ाम निकला, पहला एग्ज़ाम, और उसके बाद लगातार 4 एग्ज़ाम निकला सर। उसके बाद, पहले नहीं सर, बाद CHSL, CGL, 7 महीने वहाँ जॉब किया सर, लियन भी नहीं मिला मेरे को। कुछ लोग बोलेंगे ना कि बहुत लोग जॉब में आए, पुराने जॉब में वापस आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं सर। अधिकांश लोग यहाँ पे 7 महीने 8 महीने काम करके आए हैं, टेक्निकली मिला, लेकिन लियन नहीं मिला है, वापस नहीं जा सकते। हमारे वो जिंदगी बर्बाद हो उसका गई। तकनीकी जरा बताइएगा क्या? कोई 2 साल पूरा होने के बाद ना सेवा संपुष्टि मिलती है, उसके बाद आदमी वापस अपने जॉब में जा सकता है। वो भी बहुत कुछ कंडीशन होता है, लेकिन अधिकांश लोग को यहाँ पे नहीं मिला आप है। वापस लौट नहीं सकते? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसमें सर एक बात बोलूँगा सर, हम लोग का ना एक रिस्ट्रिक्शन था कि हम लोग ना कार्मिक सचिव के द्वारा हम लोग सीनियर सजेशन लिए, और बोला गया कि आप लोग मीडिया में मत आइए, गवर्नमेंट आदमी आप लोग, ठीक है। और उसी का फ़ायदा उठा करके जो लोग ना एक अलग नेरेटिव सेट किए। आपके थ्रू मैं बताऊंगा, ये जो BSO वाला जो एक पोस्टर वायरल किया गया था, सब कोई प्रोटेस्ट में विधानसभा वाले में आया था कि ये उसका रिश्तेदार है, ये है, वो है। गलत है भाई, वो गलत है। उसमें 3 लोग जो हैं अपना खुद खुलासा किए कि मैं जो है बरवाडी में, मैं वहाँ पे BSO हूँ, और मेरा कोई भी जाँच करना कर लो, जो करना कर लो। तो लेकिन फिर भी सर उसको वायरल किया गया। मतलब ये सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब वो गलत है, फर्जी तरीके से। बिल्कुल गलत है। आपको एग्जांपल और देता हूँ, GPSC में एक पेपर वाला छाप दिया था कि 400 लोग जो है OMR जमा नहीं किया, वो फर्जी तरह से पकड़ाया गया था। उसको एक दूसरे पेपर में डाल दिया कि 400 लोग CGL में आए हैं, और वही बात को जयराम महतो सर ने विधान जो वहाँ से होता है सभा में, वहाँ बोल दिया। उसके बाद मीडिया के सामने बोल दिया कि 400 लोग तो डायरेक्टली CGL में मतलब डायरेक्टली पकड़े गए हैं। ये गलत है। कोई इसका मतलब अभी भी कर दे। आप लोग जब ये आंदोलन हो रहा था तो आप लोगों की चुप्पी क्यों थी? आप लोग क्यों नहीं सार्वजनिक मंच पर जा करके अपनी बातों को रखा? एक एग्जाम्पल सेट किया गया, एक मैसेज देने की कोशिश हुई। अब आप कह रहे हैं ये बातें आप लोग को रखनी चाहिए थी जिस तरीके से बदनामी हो रही थी। सर नेशनल मीडिया में एक बात नहीं आया, यहाँ के मीडिया में आया था, लेकिन नेशनल मीडिया में एक बात नहीं आया। वो बात ये था ना सर कि ये सबको लगा ना कि बस अभी भी ज्वाइनिंग हो गया है। 1 साल तक हमने कोर्ट में केस लड़ा था सर, और उसके पहले ना हम लोग ना कितना बार मीडिया के सामने आए हैं, वो हम लोग देखे हैं। आप लोग भी जानते होंगे कितना हम लोग मीडिया के सामने आए। हज़ारों लोग बाबू वाटिका में जमा हुए थे और अपने बारे में कितना बताया। लेकिन चूंकि हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब में आ गए और हमें मना किया गया था कि हम लोग का एक रिस्ट्रिक्शन होता है, गवर्नमेंट आदमी नहीं बोल सकता है। आप लोग को जब नियुक्ति पत्र मिल रहा था, मुझे याद है मैं उस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को कवर भी कर रहा था। मुख्यमंत्री के हाथों ही नियुक्ति पत्र आप लोग को मिला था। एक आप भी किसी नौकरी से ही आए हैं? जी, मैं भारतीय रेलवे में सीनियर गुड स्टैंड मैनेजर था। रेलवे में थे? हाँ, रेलवे। कितनी सैलरी थी आपकी? हमारी सैलरी अप्रोक्स 80+ थी। इसके पहले मतलब कितनी सरकारी नौकरी निकाल? इससे पहले मैं रेलवे का ग्रुप डी निकाला था। रेलवे का ग्रुप डी? हाँ। उसके बाद रेलवे में ही फिर आगे? हाँ, हम रेलवे में, चूँकि मुझे झारखंड में जॉब करना था, इसलिए हम रांची बोर्ड से ही भरे थे। उसमें भी हमको धनबाद डिवीजन मिला था। मेरा जिला गिरिडीह है। अब तो वापस नहीं लौट सकते हैं उसमें? सर, वापस लौटने के लिए बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना। जिस चीज़ के लिए हम गलती किए ही ना हो, उसकी सज़ा हम क्यों भुगते हैं? अच्छा, अब चूँकि तकनीकी रूप से अगर बात करेंगे, OMR शीट आप लोग को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप वो OMR शीट दिखा भी सकते हैं? दिखा सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं। उसमें कोई OMR संदेह शीट नहीं को लेकर के इतना हंगामा हुआ कि आप उससे तो पता चल जाएगा कि आपको नंबर्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि? बिल्कुल। जहाँ तक OMR का बात है तो वो JPSC से संबंधित है। CID और लोगों की लगभग मैंने जो 2200 पास किए हैं PT 14वीं का, उसका मांगा जा रहा है OMR कार्बन कॉपी, लेकिन उसको CGL से जोड़ा जा रहा है, जो कि CGL से रिलेटेड ये जो कहा जा रहा है कि नौकरी वाले थे इसलिए पैसे दे करके आ गए, इस आरोप पर आप लोग? जांच का विषय है ना सर। आप जांच कीजिए, जो गलत होंगे बाहर कीजिए। आप भी किसी नौकरी में थे? हमें पहले था, प्राइवेट नौकरी में था।
ये जांच का विषय है कि एक कोर्ट के माध्यम से हम लोग को सीधे तौर पर सरकार रद्द नहीं कर सकती। उनका हाथ ही में नहीं है, कोर्ट के माध्यम से हमको नियुक्ति मिलता है। आपको 6 महीना में जांच करना है, जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपना है, कोर्ट निर्णय लेगी कि उसका फाइनल क्या करना है। ऐसा अगर होते रहेगा तो भीड़ तंत्र तो हमेशा लोकतंत्र पे हावी रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ सर, तो कोई परीक्षा इंडिया में ना 99% लोग जो है ना उसके पास ना बहुत कम वेल्थ है और 0.1% के पास ना बहुत वेल्थ है ना। एक काम करते हैं, बहुत आबादी है, लूट लेते हैं जाके उसको। वही हो रहा है यहाँ सर, झारखंड में वही हो रहा है ना सर। इतना लोग जो है सर, मतलब लोगों के पास झारखंड में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, इतना पैसा आ गया कि 4 नौकरी 5 नौकरी खरीद लिया है, उसके बाद फिर झारखंड में खरीदने आया है। ये परीक्षा 2015 से होती आ रही है। देखते हैं जब ये परीक्षा जो संपन्न हुई है, जिसका हमें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है, इसकी शुरुआत 2015 में शुरू हुई थी। आप देख लीजिए, तब से लेकर इस पे बस ट्रायल ही चल रहा है और ट्रायल सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमें जो मिला है, और यहाँ पे सरकार एक मीटिंग करती है, हम लोग का न पक्ष सुनती है, न जांच रिपोर्ट में पता चलता है कि हम दोषी हैं कि ये दोषी है, कौन दोषी है। बस कहती है कि बड़ी मात्रा में संलिप्तता है। ये तो कोर्ट को ना आप रिपोर्ट सौंपिएगा, आपके हाथ में तो है नहीं। आपको तो नियुक्ति कोर्ट ने हमें कराया, नियुक्ति कोर्ट के माध्यम से हम लोग आए हैं। आप क्या कह रहे थे? आप इसके पहले कहीं नौकरी में थे? हाँ, मैं रेलवे में नौकरी में था। मैं रेलवे में नौकरी था। सर आप एक बात बताइए, मैं रेलवे में था गुवाहाटी असम में, क्या नौकरी में इतना पैसा आता है कि 35 लाख आ जाए? मैंने 2023 में नौकरी स्टार्ट किया, 2024 में मेरा यहाँ पे रिजल्ट 22 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया। 1 दिसंबर को यहाँ JSSC रिजल्ट जारी करती है, 17 दिसंबर को मेरा DV होता है। उसी दिन हाईकोर्ट स्टे लगाती है। क्यों स्टे लगाती है? क्योंकि जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा में हमारे ही भाई साहब या भाई लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने PIL दर्ज किया हाई कोर्ट में। 17 दिसंबर को मेरा DV हुआ और स्टे लग गया एग्ज़ाम पे कि आप रिजल्ट नहीं जारी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से दिल थाम के और फिर से असम गया और वहाँ से मैं तैयारी करता रहा। मैं ये नहीं जाना कि मैं इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे झारखंड पे भरोसा नहीं था। उसके बाद डेट पे डेट और 3 दिसंबर 2025 को इसका फाइनली रिजल्ट डबल बेंच, हाई कोर्ट का डबल बेंच ने इसका रिजल्ट जारी किया और उसमें SIT का रिपोर्ट के थ्रू बोला गया कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो भी विद्यार्थी संलिप्त हैं उसका साइड करके और बाकी का नियुक्ति दिया जाए। और उसमें से एक क्लॉज दिया गया उसमें कि जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में CID और SIT और CID दोनों को बोला गया कि आप 6 माह के अंदर रिपोर्ट जमा करें और जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में कोई भी अनियमितता में संलिप्त पाए जाते हैं तो उसकी कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार जो कानून 2023 में बनाई है उसके तहत कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो हम लोग इस क्लॉज को पढ़ते हुए यहाँ आए। हमारे कहा जा रहा है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग था कंडीशनल सर उसी के सर नंबर 7 में यदि कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि समिति पूरा लेकिन ये पूरा एक ही झटके में 2000 को बाहर कर देना, ये कहाँ तक? सर ये जो कंडीशनल ज्वाइनिंग हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि कंडीशनल ज्वाइनिंग था, हाँ था कंडीशनल ज्वाइनिंग, लेकिन पर कैंडिडेट के लिए, पूरा जैसे से CGL के लिए नहीं था ये कि आप एक झटके में आए। 2 मिनट 2 बार वार्ता हुई छात्रों से और वार्ता असफल रहने के कारण मुख्यमंत्री कल आनंद फानन में आते हैं। आनंद फानन में आते सरकार से हो गया, अब आगे क्या? सर हम लोग पास दो रास्ता है। एक तो मुख्यमंत्री, हम लोग भी अनशन पे बैठेंगे। अगर मुख्यमंत्री अनशन से ही सुनते हैं, अगर मुख्यमंत्री आंदोलन से ही सुनते हैं तो हम लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे, पहला बात। दूसरा बात कि हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आपकी अवहेलना की गई है। मुख्यमंत्री हमारे CM के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपकी अवहेलना की गई है। आपकी बातों को काटते हुए, कटाक्ष करते हुए इस एग्जाम को रद्द किया गया है। आपने बोला था कि पर कैंडिडेट जो संलिप्त पाया जाएगा उसकी कैंडिडेचर को रद्द किया जाएगा। पूरा एग्जामिनेशन यही रद्द कर दिया गया, पूरी प्रक्रिया को। ये जो वैकेंसी है 2015-16 से लगातार आ रही है, वो विवादों में रह रही है और विवादों में रखने का जो सबसे बड़ा श्रेय है यहाँ के कोचिंग माफियाओं को जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी कोचिंग माफिया हैं सारा का पेट इसी से पल रहा है। इसमें चूँकि जनरल ग्रेजुएट है, सामान्य स्नातक का है, इसमें विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा रहती है। उन लोग बार बार इसको रद्द करवा के कोर्स लॉन्च करता है और अपना टेस्ट सीरीज बेचता है, खूब पैसा कमा रहा है इससे। इसलिए वो लोग चाह नहीं रहा है कि ये अपने सफल हो, उन्हें एग्जाम भी। झारखंड में ये जो जितना कुछ हो रहा है इसमें कोचिंग माफियाओं का सबसे बड़ा कोचिंग माफियाओं का सबसे बड़ा योगदान है और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी का हाथ है।
पीडीएफ भी आपको भेजूंगा। अच्छा, मैं आपको इस जो हाईकोर्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर है, मैं उसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा और आप मीडिया में चलाइए। उसमें जो कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया उसको सारा जो नेशनल मीडिया और सरकार जांच करना चाहती है, करे। हम लोग पूरी तरह से तैयार है और सहयोग करेंगे। अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो बाहर कर दीजिए, और जो नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई है उसके लिए तैयार है हम लोग। देखिए, चूंकि बात में मेरिट पर बात होनी चाहिए, मोटे तौर पर झारखंड में जो एक माहौल बना जेएसएससी को लेकर के, और ये बातें चली लगातार सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल करके सामने आई, जेएसएससी को लेकर जो बातें आई सामने, धांधली हुई, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये चूँकि सरकारी कर्मचारी थे तो सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बात नहीं रखें। लेकिन आज जो हालात है वो हालात सबके सामने हैं। और मेरे साथ जो भी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं, कोई रेलवे में नौकरी कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे पोजीशन में रहा, दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहा था, तो एक चाहत थी कि अपने राज्य वो लौटे और अपने राज्य में काम करे। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर 50% ऐसे इसमें कर्मचारी थे जो पहले से ऑलरेडी किसी न किसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार के वो कर्मचारी रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चूँकि अब एक उहापोह की स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति मिली थी, और जिस तरीके से आपने सुना, जाहिर तौर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक विद्यार्थी जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिस तरीके से तैयारी करता है और अभाव में किस तरीके से तमाम चीज़ों को तैयारी के बाद जो है एक नौकरी पाता है, और अचानक से वो नौकरी छीन ली जाती है एक ही झटके में, तो गंभीर सवाल है। और इनके भविष्य पर, जो ये 2000 कर्मचारी है, इनके भविष्य पर भी गंभीर सवाल है। ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनका पूरा परिवार है, समाज है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा सरकार आगे इस मसले पर क्या कुछ करती है। लेकिन हाँ, आगे का रास्ता अब जो है वो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अगर कोर्ट ये तमाम कर्मचारी जाते हैं तो कोर्ट इसमें क्या कुछ करती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मूल रूप से चूँकि प्रभात खबर डिजिटल इन बातों को आप तक इसलिए पहुंचा रहा है कि आप जेएसएससी में वैसे जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सुनिए जो अपने किस तरीके से अभाव में और इस यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी ज़िंदगी में कितना संघर्ष रहा है और मेरिट से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको भी सुनने की आवश्यकता है। तो नमस्कार, मैं नवीन, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।